दिल्ली कूच पर अड़े किसान, क्या दोबारा दोहराया जाएगा इतिहास? अपनी कई मांगों को लेकर किसान संगठन आज दिल्ली कूच कर चुके हैं। दिल्ली पहुंचकर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। ये पहली बार नहीं जब ऐसा हो रहा हो। इससे पहले साल 2020 में केंद्र सरकार ऐसे ही 3 कृषि कानून लेकर आई थी, जिसे लेकर खूब विरोध प्रदर्शन हुआ, हिंसा हुई और बहुत से लोगों की जानें भी चली गईं। अभी हाल ही में सरकार ने 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं कि उनमें से 2 कृषि से ही जुड़े हैं। चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन कृषि से ही जुड़े हैं। किसानों के आंदोलन की ये पटकथा कोई नई नहीं। इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो पता चलेगा कि आज से करीब 38 साल पहले भी राजधानी दिल्ली में किसानों का जमावड़ा लगा था। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। इस आंदोलन की शुरुआत जाने माने किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने की थी, जिसमें उन्होंने सरकार के सामने अपनी 35 मांगे रखी थी। ये आंदोलन इतना प्रचंड था कि तब की राजीव गांधी सरकार को भारतीय किसान यूनियन की सभी 35 मांगों को मानने का भरोसा देना पड़ा था। इसी के बाद ही ये आंदोलन पूरी तरह से खत्म हुआ। अब किसान आंदोलनों में सियासत ने बनाई जगह। किसान आंदोलनों से एक नई किस्म की राजनीति की सुगबुगाहट देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल में सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन की सीढ़ियों ने ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाया। इसके अलावा यूपी का भट्टा पारसौल और उड़ीसा का पॉस्को आंदोलन, इन सारे ही किसान आंदोलनों में सियासत ने अपने लिए जगह खोज ही ली। सभी सियासी पार्टियों ने अपनी क्षमता और सहूलियत के हिसाब से वोट की फसल काटी, लेकिन किसानों की आर्थिक हालत जस की तस रही। पार्टी विशेष के कभी नहीं रहे किसान। हृदय परिवर्तन कह लीजिए या फिर किसानों की ताकत, जिसकी वजह से पीएम मोदी को संसद में पास कृषि सुधार तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। इतिहास गवाह रहा है कि कई बार किसानों के आगे सरकारों को झुकना पड़ा है, लेकिन हमारे देश की सियासत का एक बड़ा सच ये भी है कि किसान कभी किसी एक पार्टी का वोट बैंक नहीं रहा। कई बार तो ये भी देखा गया है कि वो अपने ही आंदोलनों के किसी नेता से विचारों में मतभेद को लेकर अलग हो गया हो। आज की तारीख में किसानों की पार्टी मानी जाने वाली RLD के लिए बिना गठबंधन वजूद बचाए रखना मुश्किल हो गया है। पिछले 2 सालों में किसान आंदोलनों में बड़ा चेहरा रहे राकेश टिकैत चुनावों में किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन संसद या विधानसभा अभी भी उनकी पहुंच से बाहर है। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसान आंदोलनों से सिर्फ नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के अपने फायदे होते हैं। देश के किसानों की सुध लेने वाला आज भी कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।